नमस्कार, आप देख रहे 3 स्टार न्यूज 20 पुनील कुमार। हम अभी पटना के गर्दनी बाग धरने स्थल पर है और यहाँ पर बिहार होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, होम गार्ड के महासचिव सुधीश कुमार जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए। First of all, I would like to welcome to you on Satyagrah Andolan, organized by Bihar Home Guard Welfare Association. आपके तत्वाधान में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं पाटलिपुत्रा की धरती पर, और अपने मंच से राज्य के सभी गिरिरक्षकों का आह्वान करता हूं कि अपने अधिकार के लिए सजग और जागरूक बने और इस मंच पर आकर अपना इकबाल करें, अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। मैं परिचय करवाऊंगा कि इस सत्याग्रह पर हम लोग क्यों आने का निर्णय किए। आज से करीब संस्था क्या है, संस्था के बारे में मैं बताऊंगा कि मेरी संस्था बिहार की सबसे पुरानी संस्था है, बिहार होम, कालांतर में बिहार होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार होम गार्ड वेलफेयर सोसाइटीज के नाम से जानी जाती थी। और इसके जो रणबांकुरे थे उनकी सरकारी सेवा में नौकरी हो गई थी। नौकरी होने के पश्चात ये संस्था बंद थे और वर्ष 2024 में 40 साल का संगठनात्मक कार्यों का अनुभव रखने वाले श्री कन्हैया राय उर्फ झलक बाबा के नेतृत्व में हम लोग बिहार होम गार्ड वेलफेयर सोसाइटी का पुनर्गठन किया। जब हमने देखा कि जो कार्यरत संस्था है वह पंगु हो गई है, निकम्मी हो गई है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, नेतृत्व विहीन हो गई है, तो ऐसे में हम लोगों ने उसके समानांतर एक संस्था खोलकर ना हूँ। उसके बाद 8 से 10 महीनों के लगातार मांग पत्र देने के बाद हम लोगों ने दिनांक 16/8/2024 को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और सभी जिला शाखाओं के अध्यक्ष और सचिव से भी सलाह लिया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए, जब सरकार हमारी मांग नहीं मांग रही है तो क्या किया जाए। तो सभी ने यह राय दिया कि हम लोग सत्याग्रह आंदोलन सर कीजिए और सत्याग्रह आंदोलन करने के पश्चात ही कोई निर्णय निकलेगा। जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को सत्याग्रह के मार्ग पर अग्रसर करते हुए आजादी दिलवाई थी, तो हम लोगों ने भी यह बीड़ा उठाया है कि सत्याग्रह ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से निम्न मांग की है, बिहार गिरिरक्षा वाहिनी संशोधित अधिनियम 1994 को लागू किया जाए। बिहार गिरिरक्षा, ये 1994 का नियम जो है, मैं बताता हूँ कि इस नियम में क्या है कि 33 करोड़ का एक मनी बिल था जो 1994 में इसके लिए सरकार ने अलॉट किया था, और जो गिरिरक्षक थे उनको 3 चरण में दैनिक भोगी से कर्मचारी सरकारी सेवक में उनको समायोजन का निर्णय लिया था, लेकिन वो अब आज तक लंबित है और वो अभी पूरा नहीं हो सका, तो उसको लागू करने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। दूसरा, बिहार रक्षा वाहिनी पटना के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आलोक में गिरिरक्षकों को महंगाई भत्ता 55% दिया जाए। अभी वर्तमान में गिरिरक्षकों को 7% महंगाई। सरकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो उचित मांगे है उसको कंसीडर किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। करेंगे उस दिन का वेतन दैनिक भत्ता मिलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। 30 दिन है और 774 की दर से वो उसका भुगतान होता है। 15 दिन नहीं करेंगे तो 15 है। तो अभी जो 2-3 महीना में देखा गया है कि सरकार के अंतर्गत जो संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मी कार्यरत थे उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। और सिर्फ गृह रक्षा मांग करूंगा कि वो हमारी भी जायज मांगे को सुने और हमको अलग अपने से ना समझे। ना केवल हम लोग एक वोट बैंक भी है, बल्कि इस राज्य का हिस्सा है, देश का हिस्सा है और होम डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले फोर्स हैं। तो ऐसे में हुजूर हम लोगों को अलग ना समझे अपने से, और अभिभावक की भांति जो भी हमारी जायज मांगे हैं उस पर आप कंसीडर करें। मेरा नाम सुधीश कुमार हुआ, मैं बिहार होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि इस गुलाम होमगार्ड को आप आजाद कर दीजिए। इतना दिन से सरकार जब तक ये गुलाम होमगार्ड को आजाद नहीं कीजिएगा, हम 5 पांडव के रूप में सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। ये अनवरत चलेगा जब तक हमारी मांग नहीं मान लेंगे। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं दे देगी तब तक हम अनवरत इसी सत्याग्रह पर भी चलेंगे। आगे चुनाव आ रहा, क्या कहना चाहिए? चुनाव में तो हम सरकार का आदमी हैं, जिसकी सरकार होती है उसके हम सिपाही हैं, माननीय मुख्यमंत्री का सिपाही हैं। हम तो याचना कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं
कि हमको कम भाता मिल रहा है, कम वेतन मिल रहा है, कम सुविधा मिल रहा है, हमको सुविधा से सुशोभित कीजिए। हम तो सरकार का अंग हैं और सरकार का अंग है, इसलिए सरकार से अनुशासित रह के मांग करना मेरा कर्तव्य है। अब माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो हम लोग को जरूर मांग को क्या पूरा संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ? यही संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गरीब राज्य के गिररक्षक आपकी ओर निगाह टिका करके बैठी है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ बैठी है। आप इसे जो 9 सूत्री समस्याएं हैं उसको शीघ्रता शीघ्र निदान किया जाए। कन्हैया राय उर्फ जबर बाबा, प्रदेश अध्यक्ष। संशोधित अधिनियम 1994 को लागू करना होगा। प्रत्येक वर्ष वर्दी भाता 10,000 रुपया देना होगा। सेवानिवृत्ति राशि 1.5 लाख रुपया से बढ़ा के 5 लाख रुपया करना होगा। अनुग्रह अनुदान को 4 लाख से बढ़ा के 10 लाख करना होगा। महिला गृहरक्षकों को आकस्मिक अवकाश देना होगा। महिला गृहरक्षिकाओं को मातृ को अवकाश देना होगा। सेवानिवृत्त गृहरक्षकों को पेंशन देना होगा। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। कि आज मैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि आज गांधी जी उतरा है, आप इसे आजाद कर दो। यह गुलामी की जंजीर में घूट घूट करके जी रहा है, आजादी की चीख पुकार लगा रही है, इसकी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं, देख तेरे संसार, नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूं गांधी जी के द्वारा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। नीतीश बाबू, आप बिहार के शक्ल और सूरत दोनों को बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन होमगार्ड की सूरत जस की तस अभी भी पड़ी हुई है। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार के अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में ना झगड़े, बने हुए क्यों खेल बिगड़े, काहे लाखों पर ये उजड़े, क्यों न ये बच्चे माँ से बिछड़े, फूट फूट कर क्यों रोते, प्यारे बापू के ये प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख नीतीश बाबू तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धन्यवाद। आप लोग भी अपने रूप से, मैं तमाम मीडिया कर्मियों को यही कहूंगा, आज बापू गर्दनी बाग की इस धरती पर आए हुए हैं, आप सभी हमें सहयोग करें, होम गार्ड्स को आजाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाएं। जो भी होगा ये बापू आप लोगों का सेवा फिर एक बार करेगी। अगर कोई इनका हत्या भी करता है, फिर एक बार यह इनकलाब का नारा लगाते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगी। जब तक इसे आजादी नहीं मिलेगी तब तक ये गांधी नहीं मरेगा। होमगार्ड की आजादी के लिए आज मैं पधारा हूँ। आज गांधी जी के भेष में आए कि ऐसे ही रहते हैं ममता कि आज भी भेष बना के आए हैं? मैं उत्पन्न लिया हूँ, मैं पूर्व से ही गांधी तो पैदा लिया नहीं था, लेकिन उनके आदर्शों को जब मैंने पढ़ा और जब मैं इनके गुलामी को देखा तो मुझे लगा आज गांधी जी को यहाँ आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये रूप धारण किया और मैं यह रूप धारण करके अपना संदेश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहता हूं कि इस होम गार्ड्स की हालत पर अपनी निगाह धरिए एक बार और इसे भी इस गुलामी की जंजीर से मुक्त करने की कोशिश कीजिए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार मंडल, बिहार होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे बिहार के होम गार्ड्स को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी जिस तरह से आप जो सरकार बिहार की शक्ल सूरत को बदला है, उस सरकार को विरोध करके आप कुछ नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार के अगर भगवान है
तो उस भगवान से दोनों हाथ आगे करके इस महात्मा गांधी के पीछे अपना समर्थन देने की कोशिश करें। एक बार भारत आजाद हुआ था, आज होमगार्ड आजाद होगा, यही मैं संदेश देना चाहता हूं। धन्यवाद। धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए बिहार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से महासचिव सतीश कुमार जी से सुने, कन्हैया कुमार उर्फ झलक बाबा से सुने कि अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बिहार सरकार तक भी अपनी बात को रखे। तो ऐसी खबर के लिए बने रहिए 3 स्टार न्यूज के साथ। अनिल कुमार की रिपोर्ट, पटना गर्दनीबाग।